बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही लेकर आती हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ उसका ताल्लुक है इटालियन कुजीन से। और आज की रेसिपी का नाम है क्रीमी चीज़ पास्ता विद चिकन। तो आइए चलते हैं किचन काउंटर की तरफ जहाँ पे तमाम सामान पड़ा है और अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है ऑलिव ऑयल, जो मैं तकरीबन डालूंगी 2 खाने के चम्मच के करीब। ऑलिव ऑयल को मैं हल्का गर्म कर लूंगी। अच्छे तरीके से पूरे पैंदे में मैं ऑयल को फैला लूंगी। अब ऑयल हल्का गर्म हो चुका है तो मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1 खाने का चम्मच बटर और बटर को भी मैं मेल्ट कर लूंगी ऑयल के साथ। बटर मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो चुका है तो अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1 चिकन ब्रेस्ट लंबाई में कट किया हुआ, ये मैं शामिल कर दूंगी और चिकन को मैं गोल्डन कलर आ जाने तक पका लूंगी। चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है कुटी काली मिर्च, जो कि मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच और 1/4 चाय का चम्मच मैं शामिल करूंगी नमक और अच्छी तरह से पका लूंगी जब तक कि चिकन पे गोल्डन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन पे बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस पॉइंट पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सारा चिकन निकाल लूंगी एक अलग बर्तन में। अब सारा चिकन मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है तो अब हम कर लेते हैं अपना अगला काम। फ्लेम को मैं एक बार फिर से ऑन कर लूंगी और बिल्कुल धीमा कर दूंगी मैं आंच को और उसके बाद मैं मजीद इसमें बटर शामिल करूंगी, जो कि मैं 1 चाय का चम्मच शामिल करूंगी। बटर मेल्ट हो चुका है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 1 मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप किया हुआ, ये मैं शामिल कर दूंगी और प्याज को मैं जब तक पका लूंगी जब तक कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है 4 अदद लहसुन के जवे, जो मैंने फाइन चॉप कर लिए हैं, इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी और इनका मैं कच्चापन खत्म हो जाने तक पका लूंगी प्याज के साथ। लहसुन और प्याज हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पक चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है फ्रेश पालक, मैंने तकरीबन 10 से 12 पत्ते ले लिए हैं। अब ये मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और पालक को मैं जब तक पका लूंगी जब तक ये पक के बिल्कुल मुरझा ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि पालक बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पर पका हुआ चिकन शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी पालक के साथ चिकन की। चिकन और पालक और जो प्याज लहसुन था वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो चुका है। चिकन में से इस वक्त बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 फुल पैकेट क्रीम का, जो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। क्रीम शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से चम्मच से मिक्सिंग कर लूंगी। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 पूरा पैकेट उबला हुआ पैनी पास्ता, जिसे मैंने 7 मिनट के लिए तेज गर्म पानी में उबाल लिया था। अब इस पॉइंट पर मैं इसे शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। अब मैंने पास्ता की चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। इस पॉइंट पर कुछ इसमें ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। आधा चाय का चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर या कुटी काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच जो करी पाउडर होता है ये हम शामिल करेंगे। उसके बाद
1 चाय का चम्मच भर के ऑरिगेनो शामिल करूंगी। ये पिसे हुए ऑरिगेनो नहीं है बल्कि ऑरिगेनो लीफ है। और फिर उसके बाद में 1/4 चाय का चम्मच नमक शामिल करूंगी, क्योंकि नमक मैंने पहले भी शामिल किया था चिकन को फ्राई करते हुए, तो इसलिए ज्यादा नमक नहीं डालना, 1/4 चाय का चम्मच ही डालना है। और फिर मैं इन सब चीजों की बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। कलर आपके सामने है कि कितना बेहतरीन सा कलर आया है स्पाइसेस डालने के बाद। पास्ता की ड्राई स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्सिंग हो चुकी है, तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है पौनी प्याली के करीब पामेजान चीज, जो कि मैंने ग्रेट कर ली थी। अब ये मैं सारी चीज इस पर शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। मिक्सिंग कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है चॉप किए हुए पार्सले। अगर आपके पास पार्सले ना हो तो आप इसमें हरा धनिया भी कट करके शामिल कर सकते हैं। पार्सले शामिल करने के बाद मेरे पास है हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट, जो मैंने चॉप कर लिया है। अब ये इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसे हमने ज्यादा देर नहीं पकाना, बल्कि 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि तमाम चीजों की खुशबू पास्ता में रच बस जाए। अब पास्ता को पकते हुए 1.5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और आपको पास्ता एक सर्विंग डिश में सर्व करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता का कलर, पास्ता का टेक्सचर सब आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी टेक्सचर है। और जायका तो जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो तभी पता चलेगा। मैं आपको रेसिपी सिखा देती हूँ, आपका काम है कि आप उन रेसिपीज को ट्राई करें और फिर अपना कीमती फीडबैक भी लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें। तो लीजिए, इटालियन क्रीमी चीज पास्ता विद चिकन बिल्कुल तैयार है।